नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले ही तो आप सब लोगों से क्षमा मांग लेता हूँ क्योंकि इतना लेट अपलोड हुआ है। पहले तो गले के हाल बहुत ही बेहाल है, समझ रहे हैं आपको। दूसरी बात, यहाँ पर कलकत्ता में भयंकर थंडरस्टॉर्म चल रहा है और ऊपर से भयंकर बारिश, तो उसके लिए काम वाम करना, इंटरनेट सब कुछ लेके बहुत ही अभी ख़राब सिचुएशन है। लेकिन वो सब बात छोड़ दीजिए, ये सब कुछ छपा के जो बात अभी सामने आ रहा है, जिसके लिए पूरा बंगाल इतने दिन से इंतज़ार कर रहा था, वही दिन देखने को मिल रहा है। एक साइड में कोलकाता हाई कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने भाईपो अभिषेक बनर्जी को पुंगी बजा दिया। दूसरे साइड में विधानसभा सदन में शुभेंदु अधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री, वो तो पूरा एकदम वीरेंद्र सहवाग के स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं और दोनों मिला के ममता बनर्जी का हाल हो गया बिल्कुल बेहाल। क्या हाल हुआ है एक एक करके आपको बोलता हूँ। पहली भाईपो का केस लेकर आता हूँ। अभिषेक बनर्जी जो निज खुद को बहुत बड़ा गुंडा नेता समझता था, वो सोचता था कि वो शहंशाह है और ये भी बात बोलता था कि कोर्ट के ऊपर वो है, क्योंकि जब कोर्ट से कोई वर्डिक्ट आता था ना बंगाल में, पहले जो इन लोगों के खिलाफ जाते थे, और जाना ही चाहिए क्योंकि ये तो काम तो अनैतिक करते थे, तो तब हमेशा ये अभिषेक बनर्जी बोलता था कि भाजपा के पार्टी ऑफिस से वो सारे वर्डिक्ट लिखा दिया जाता है जो यहाँ पर ऑनरेबल जजेस वर्डिक्ट देता है। सोचिए कितना घिनौना सोच वाला आदमी है ये अभिषेक बनर्जी। ये अभिषेक बनर्जी बोलता था कि भाजपा का जो लोग है ना, उसके कोई विचार करने का जरूरत नहीं है, कानून क्या चीज़ है उसको सीधे यहाँ पर इनकाउंटर करना चाहिए। और आज ये अभिषेक बनर्जी को खुद को बचाने के लिए हर रोज कोर्ट के दरजा जाके खटखटाना पड़ रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। पहले तो चीज़ ये है कि अभिषेक बनर्जी देश छोड़ के भाग जाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे वो घेर रहा है ना, जैसे सीआईडी, ईडी, सीबीआई सब लोग कस लिया है, अभिषेक बनर्जी ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगे, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। और इसलिए उनके आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, ये बहाना ढूंढ के वो बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोनारपुर कांड हुआ था, जहाँ पर उनका ही गॉटअप किया है पूरा जनता, उनके ऊपर कुछ पत्थरबाजी किया हेलमेट पहनने के बाद, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। दो हॉस्पिटल रिजेक्ट कर दिया एडमिशन लेने के लिए, लेकिन फिर भी तब से ममता बनर्जी धूम तनाना लगा दिया कि भाई अभिषेक बनर्जी का आंखों में बहुत प्रॉब्लम हो गया, ये इंडिया में, पूरा इंडिया में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकते, उसको यूएस भेजना पड़ेगा, और वो भी दुबई होके। क्यों भाई, दुबई में क्या मधु है? हर बार आपको दुबई क्यों जाना पड़ता है हर 6 महीने में? क्यों सिंगापुर जाते हो? वहाँ से क्या क्या आते हैं, सब सवाल है, और वो सब लेके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको मालूम है अभी ईडी सीबीआई छोड़ दीजिए, रिसेंटली सीआईडी ने जैसे अभिषेक बनर्जी को घेर लिया है, तो उस हिसाब से वो बाहर नहीं रहेगा। इसलिए हर रोज़ वो कोलकाता हाईकोर्ट में जा रहा है और वहाँ पर जाके बोलने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बाहर जाने का मौका दीजिए, मुझे बाहर जाने का मौका दीजिए, बस 7 दिन के लिए दे दीजिए। अब कोलकाता हाईकोर्ट बोल रहा है कि भाई इसका जो हियरिंग होगा वो टाइमली होगा। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी में बोलोगे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप वीवीआईपी हो और बाकी यहाँ पर जो भी अदालत के पास आ रहा है उसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हो, तो उसको नहीं करने दे रहे हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बाकी सारे केस में जैसे रोल आउट हुआ है ना, तो अभिषेक बनर्जी अगर बाहर जाते हैं तो वो सारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो रुक जाएंगे, वो एकदम एंड मोमेंट में आ गया है। तो इसलिए राज्य सरकार चाहता है कि ये बाहर ना जाए, तो ये सब लेके ये बार बार खटखटा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट नहीं सुन रहा है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो डीजे वाला उन्होंने बात किया था ना कि 4 तारीख 4 मई का 12 बजे के बाद जो भी तृणमूल के अगेंस्ट में था उसको सबका डीजे सुनाएंगे, डीजे बजाएंगे, मतलब सबको मार देंगे, काट देंगे, रेप होगा, ऐसे ही तो धमकी देने की कोशिश किया था। तो अभी लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर हो गया कि भाई इसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया था, इनका फेसबुक पेज में है, ऑफिशियल फेसबुक पेज में है, और वो इसका ही वॉइस है। ये जब मामला शुरू होगा वहाँ पर वो नहीं मुड़ सकता है, उस सिचुएशन के लिए अभी वॉइस सैंपल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कल 30 जून को उसको बोल दिया डेडलाइन कि भाई तुमको आना पड़ेगा, वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब रहेगा, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम रहेगा, और आपका वॉइस सैंपल टेस्टिंग होगा। और वो एक बार हो जाता है तो बाद में अभिषेक बनर्जी बच नहीं सकता है। और इसलिए वो लेके भी चले गए कोलकाता हाईकोर्ट के पास कि भाई इसका ज़रूरी भित्ति आप सुनानी करो, इसका हियरिंग करो और इसमें स्टे दे दो, ये वॉइस सैंपल टेस्टिंग मुझे नहीं देना है।
लेकिन आज जिस ऑनरेबल जज के पास वो मामला था, उन्होंने आया ही नहीं कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो वो हियरिंग हुआ नहीं। दूसरे जजेस के पास गया तो बोलता है कि राज्य सरकार का वकील आके बोलता है कि मुझे तो अभी अभी डॉक्यूमेंट्स मिला है, हम कैसे सवाल करेंगे, हमको तो कम से कम एक दिन चाहिए। और वो एक दिन ही अभिषेक बनर्जी के पास नहीं आए क्योंकि उसका वॉइस सैंपल टेस्टिंग काल देना पड़ेगा। तो बोलता है भाई काल के लिए मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मुझे अरेस्ट ना करे। तो कोर्ट बोलता है नहीं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे। बोले फिर कल वो जब मुझे टाइम दिया है उसके पहले हियरिंग कर दो। बोलता है वो दूसरे जज के इजलास में होगा, हम कैसे वो डिक्टेटरशिप कर सकते हैं, वहाँ पर जो होगा वो जज डिसाइड करेगा। चलो कल आपका हियरिंग होगा, मैं लिस्टिंग में रखने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब अभिषेक बनर्जी फंस रहे हैं। तीसरे एक अहम चीज़ हो गया जहाँ पर देख के आपको लगेगा कि शायद अभिषेक बनर्जी को कुछ ना कुछ एडवांटेज मिला है, लेकिन वहाँ पर भी वो फंस गया है। क्या है मामला? आपको मालूम है इनका जो पीए है सुमित राय, जो नंबर 1 चीटिंगबाज है, जिसने सारे काले कारतूत अभिषेक बनर्जी के लिए करता था, अभी पुलिस उसको ढूंढ रहा है, उसके नाम में अरेस्ट वारंट हो गया। और उसको ढूंढते हुए अभिषेक बनर्जी के घर में पहुंच गया था और वहाँ पर जाके उसको ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो वो लेके अभिषेक बनर्जी चले गए थे कोर्ट में, जाके बोल रहा था कि भाई मेरे घर में बीच रात को ये क्यों आ गए थे, ये लेके कोर्ट इसके ऊपर बोले ये गलत किया है। तो वो सुन के कोर्ट ने सवाल उठाया कि हाँ भाई आपको इतना क्या ज़रूरी था, आप बीच रात को वहाँ पर पहुँच गए। तो एक काम करो, आप यहाँ पर ऊपर हलफनामा दे दो, एफिडेविट करके बोलो कि क्यों आप वहाँ पर गए थे, और इसके लिए आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया है। और उसके बाद अभिषेक को बोलता है कि भाई आप एक काम करो, वो जब एफिडेविट देगा आप उसका काउंटर एफिडेविट दोगे, लेकिन उसके लिए और भी 2 हफ्ते टाइम लो। तो कुल मिला के चीज़ क्या हुआ, वो जो मामला था वो अभी 6 हफ्ते हियरिंग ही नहीं होगा, उसके बाद हियरिंग का डेट डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर कहाँ पर फंस जाता है अभिषेक बनर्जी? देखिए ये 6 हफ्ते का टाइम मिल गया तो इसके मतलब ये सुमित राय ये केस लेके कुछ नहीं कर सकता है। इन लोगों का प्लानिंग क्या था? अभिषेक बनर्जी कोर्ट से एक वर्डिक्ट लेके आएगा कि ये जो पुलिस काम किया है ये गलत किया है। वो वाला वर्डिक्ट मिल जाता है तो सुमित चले जाएगा वो वर्डिक्ट लेके कोर्ट में, बोलेगा भाई इसमें तो पुलिस गलत काम किया है, तो फिर उस गलत काम के बेसिस से मुझे क्यों अरेस्ट करेगा, ये एफआईआर ही आप हटा दो। ये था प्लान, लेकिन वो अगले 6-7 हफ्ते वो नहीं होने वाला है। तो उसका मतलब सुमित राय जेल जाएगा, और सुमित राय एक बार जेल जाएगा तो अभिषेक का जितना भी काले कारनामा है उसका पैंडोरा बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब समझ रहे हो कैसे फंस रहे हैं अभिषेक। और एक इंपॉर्टेंट बात हो गया, इनका जो अकाउंट है जहाँ पर 440 करोड़ रुपीज़ है वो अभी ऋतुव्रत के पास जाएगा या ममता के पास रहेगा, वो लेके ममता बनर्जी ने मामला कर दिया। और आप देख लीजिए उस मामला लड़ने के लिए ममता बनर्जी ने अभिषेक मनु सिंघवी को उड़ा के लेके आया कलकत्ता हाई कोर्ट में। मतलब ममता बनर्जी को भी ये कन्फ्यूजन है कि भाई ये केस तो हम नहीं जीत सकते हैं, इसमें मैं एक बड़ा सा लॉयर दे देता हूँ तो कोई तो चांस रहेगा, लेकिन उसमें भी उसका चांस कम है क्योंकि वहाँ पर टेक्निकली पूरा फंस चुका है। तो मतलब कोलकाता हाई कोर्ट में जाके ना तो अभिषेक बनर्जी, ना तो ममता बनर्जी, ना तो तृणमूल कांग्रेस, किसी को भी कुछ भी रहा नहीं मिल रहा है और उनका हाल बेहाल होते जा रहा है। ऊपर से दूसरे जो चीज़ हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, वो है शुभेंदु अधिकारी। आपको मालूम है यहाँ पर हुमायूं कबीर उसने बोला था कि मैं मानता नहीं हूँ ये सीएम को, अगर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो 5 लाख मुस्लिम को लेके मैं रास्ते में आ जाऊँगा और सारे जो भाजपा है उसको कूट कूट के मारूंगा, उसको सब सीधे कर दूंगा, भाजपा का झंडा बहने का कोई लोग नहीं रहेगा, ऐसे बयान दिया था। तो वो सब लेके तो शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको सीधा कर दिया। गुंडागर्दी का जो बिल है वो भी लेके आ गया, उसका डिटेल डिस्कशन में हमारा जो दूसरे चैनल है प्रिय बंधु भारत, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया। लेकिन वो सब छोड़ के भी शुभेंदु अधिकारी जी ने आज ऐसे ऐसे काम किया कि टीएमसी का हवा तो निकल ही गया। पहले चीज़ वो जो 21 जुलाई जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ईयरली प्रोग्राम होता है वो लेके वहाँ पर सीधे बात बोल दिया कि भाई आप पहले डिसाइड करो कौन असली तृणमूल है, फिर तो हम सोचेंगे किसको परमिशन देना है। क्योंकि ऋतुव्रत का पार्ट भी वो वाला करना चाहता है, ममता बनर्जी भी करना चाहती है, ऊपर से कांग्रेस बोलता है कि ये तो हमारा युवा कांग्रेस का प्रोग्राम था तो हम करेंगे। सब कुछ मिलाकर वहाँ पर तो खिचड़ी हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ममता बनर्जी का करीबी माना जाता कुणाल घोष, वैशानर चट्टोपाध्याय, दोला सेन, ये सब लोग चले गए थे एस्प्लैनेड धर्मतला, जहाँ पर ये हर साल वो प्रोग्राम करते हैं।
और वहाँ जाके माप जोक कर रहे थे कि हम कैसे स्टेज बनाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेज बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी जी आज पूछ रहे हैं कि भाई आप किसका परमिशन लेके वहाँ पर जाके माप जोक कर रहे हो? पुलिस ने आपको परमिशन दिया, स्टेट गवर्नर ने आपको परमिशन दिया, फिर आप क्यों चले गए? चलो आप तो बोलते हो आपको ज़बरदस्ती हराया गया, आपके पास अभी भी बंगाल का पूरा जनता का समर्थन है। तो एक काम करो, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है ना, जहाँ पर मेरा ओथ सेरेमनी हुआ था, वहाँ पर आपको जगह देता हूँ, जाओ दिखाओ कितना औकात है तुम्हारा, कितना लोग है तुम्हारे साथ, वो ब्रिगेड भरा के दिखाओ। चलो वहाँ पर प्रोग्राम करने देंगे। इस बार प्लैनेट में प्रोग्राम नहीं होगा। मतलब ये जो दादागिरी का राजनीति तृणमूल इतने दिन से कर रहे थे ना, उसको टाटा बाई बाई कर दिया। ऊपर से और एक अच्छी चीज़ कर दिया यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी ने। जब ये 2026 के चुनाव के 6 महीना पहले कालीगंज बोल के नोदिया में एक असेंबली सीट है जहाँ पर भरपूर मुस्लिम है, तो वहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था क्योंकि जो टीएमसी का एमएलए था उनका मौत हो गया था, तो उनको बेटी को टिकट दिया था तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल ही वहाँ पर जीता था क्योंकि बाई इलेक्शन में तो कोई वोट होता नहीं वेस्ट बंगाल में। तो उस इलेक्शन में जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस सेलिब्रेट कर रहा था, कैसे? बम फेंक के। लोगों के घर, जो विरोधी है वहाँ पर लोगों के घर में बम फेंक रहा था। और एक छोटा सा बच्ची है, 8-10 साल की होगी, तमन्ना नाम है, मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम होते हुए तृणमूल को सपोर्ट नहीं करते थे। उनके जो फैमिली है वो वामपंथियों को सपोर्ट करते थे। उस बम के उस तमन्ना का मौत हो जाता है। अब सोच लीजिए कितना घिनौना हरकत वाला पार्टी है ये तृणमूल कांग्रेस। उनका सेलिब्रेशन का कारण एक बच्ची का मौत हो जाता है, वो भी मुस्लिम बच्ची, जो बोलता है कि ये तृणमूल कांग्रेस उस मुस्लिम समाज का मसीहा है। अब सोच लो। तो एनीवे, ये तमन्ना का जो माता जी है, उन्होंने इस बार वामपंथियों के लिए टिकट भी लिया था, वो कालीगंज से हार गई। लेकिन हारने के बाद अभी सीएम शुभेंदु अधिकारी जी से मीट किया कि बोला कि मेरे जो बच्ची है उसको तो वापस नहीं लेके आके पाएंगे, आप एक काम करो, जो जो ये काम किया है उसको करे से करे सजा दो, फ्यूचर में कोई ऐसे तमन्ना को इस दुनिया से नहीं जाना पड़े, ये आप इंश्योर करो सीएम साहब। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी बोलता है कि चलो हम करेंगे। एक से बढ़कर एक अरेस्ट हो रहा है। ममता बनर्जी जिन लोगों को, जिन गुंडे को इतने दिन बचा के रखे थे, एक को भी नहीं छोड़ा, सबको अरेस्ट करा लिया और उसका केस अभी चल रहा है। तीसरे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, आपको मैंने पहले ही बोला था कि वेस्ट बंगाल का असेंबली में आज यूसीसी बिल आने वाला है शायद। तो गवर्नमेंट के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया कि भाई हम तो अभी यूसीसी बिल नहीं लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं लेके आ रहे? उसके कारण है, यहाँ पर जो आदिवासी समाज है उसको भड़काने का काम चालू कर दिया ये वामपंथियों ने। वो बोल रहा है कि देखो, ये तो आप भाजपा को वोट दिए थे, अब यूसीसी लाएंगे तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या किया, जो एक्स जस्टिस है रंजना देसाई जी, उनसे कांटेक्ट किया, जिन्होंने उत्तराखंड में ये यूसीसी इंप्लीमेंट किया था, और उनसे बोला कि आपका जो रिकमेंडेशन है वो आप 4 हफ्ते के अंदर दे दो। तो उसका मतलब आज तो बिल नहीं आया, लेकिन अगस्त मंथ में अगर ज़रूरत पड़े तो एक स्पेशल सेशन बुला के वो बिल लाएंगे और सरकार पास करेंगे। लेकिन इसकी खासियत क्या होगा, जो आदिवासी समाज है, जो मूलवासी समाज है, जो कुर्मी समाज है और जो अदर्स जनजाति संप्रदाय है, उनके लिए जैसे उत्तराखंड में स्पेशल करके उसको दिखा गया था, उसके लिए स्पेशल रिजर्वेशन था, ऐसे वेस्ट बंगाल में भी होगा। मतलब यूसीसी तो होगा, लेकिन उसके साथ जिसको भड़काने का कोशिश कर रहा था उसके लिए भी अभी शुभेंदु अधिकारी सोचने का काम कर रहा है। तो इसके मतलब ये जो डेवलपमेंट पूरे राज्य के लिए सोच रहा है वो छवि परिष्कार हो रहा है। और जितना ये परिष्कार हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं डबल इंजन सरकार के लिए, और विरोधी पक्ष जो है उसको कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है ऑपोजिशन में बैठने के लिए और अपोज करने के लिए। ये खासियत हो गया है। लेकिन इधर जब ये सब कुछ हो रहा है तो जो तृणमूल का करप्टेड नेता है उनके क्या हाल है, उनका हाल बेहाल हो रहा है। ये सब्यसाची दत्त का आपको पहले स्टोरी दिखाया था, अंडे फेंक फेंक के लोग मार रहा था। ये सब्यसाची दत्त जब तृणमूल में था तो बोलता था मुझे बस 30 सेकेंड लगेगा, 30 सेकेंड, जो भी मेरे अगेंस्ट धरना दिखा रहा है ना उसको खाली कर देंगे, पीटेंगे। और सच में पीट देते थे। जब जर्नलिस्ट क्वेश्चन करते थे तो बोलता था जर्नलिस्ट को, तू तो मार नहीं खाया ना, तो तू क्यों चिल्ला रहा है। ये था सब्यसाची दत्त। आज क्या हाल हो गया। इसके जो गर्लफ्रेंड है उनके घर से किलो किलो सोना मिल रहा है। इनके खुद के घर से, खुद के नाम से 50 किलो सोना बरामद हुआ है। बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे, और वो सारे बंगाल का जनता का खून चूस के।
तो इतने दिन तो पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा कुछ देख के, और यहाँ पर हवाला भी है, मतलब बाहर देश में भी पैसा भेज रहे हैं, वो सब देख के ईडी यहाँ पर घुस गया। ईडी ने इसके नाम में एफआईआर कर दिया और उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया। मतलब ये सब्यसाची दत्त को यूज करके ममता अभिषेक ने कितना पैसा का घोटाला किया है, अभी वो सारे काले कारनामा सामने आएगा, वो काम चालू हो गया। इधर जब सब्यसाची दत्त का ये हाल है, उधर अभिषेक बनर्जी का जो लेफ्ट हैंड, मैंने बोला था शौकत मोल्ला, जिसको एनआईए ने अरेस्ट किया था, वो भी हमारा ये सोनारपुर का नज़दीक जो कमलगंज है, मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर, वहाँ पर छुप के बैठे थे चूहा की तरफ, घेंटी पकड़ के उसको लेके गया एनआईए ने। तो अभी उसका जो राइट हैंड था, मतलब ये तो अभिषेक बनर्जी का लेफ्ट हैंड था, लेकिन शौकत मोल्ला का जो राइट हैंड था खैरुल, जो भांगुर में पूरा तांडव मचाते थे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते थे, उसको भी अरेस्ट कर लिया। इनका जो बेटा है, जो वहाँ पर एक रिवर है, वो रिवर साइड पूरा ब्लॉक कर दिया था और वहाँ पर अपना रिसोर्ट बना लिया था, अनाप शनाप काम कराते थे, लूटते थे वहाँ पर अभी बुलडोज़र चलेगा। 7 दिन का नोटिस ओवर हो गया, कल या परसों वहाँ पर शायद बुलडोज़र चलने वाला है। तो मतलब अभिषेक बनर्जी का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जितना भी पाप किया था, जहाँ जहाँ से वो कमाते थे, जहाँ जहाँ काले कारनामा था, सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और आज तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हो गया विधानसभा में। ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, भद्रलोक बोल के जाना जाता है, बहुत दिन का एमएलए है, ममता के साथ बहुत पहले से है, और इनको ही एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, ममता ने बनाए थे। वहाँ से ही सारे जो इसका झमेला वो शुरू हुआ और ऋतुव्रत ने अलग सा पार्टी बना लिया, अलग सा चांग बना लिया। तो आज ये शोभनदेव चट्टोपाध्याय जब बोलने उठा तो उसके बाद बोला कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बात बोलना है, और वहाँ पर बोलता है कि मेरे पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और वहाँ से ही बवाल चालू हो जाता है। लोग बोलना चालू करते हैं, भाई ऑल इंडिया कहाँ बचा है, अब ऑल इंडिया छोड़ दो, ऑल बंगाल छोड़ दो, अब तो कालीघाट में भी नहीं हो, आपके पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया, तो ये उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो। बहुत मजाक बना दिया इन लोग का। और उसके बाद ये इतना गुस्सा हुआ कि बोला कि मेरा भाषण ही नहीं देंगे। अरे भाई, आप भाषण नहीं दोगे ऑपोजिशन होके तो क्या जाएगा, उसका बिल जो पास कराना था वो तो पास हो गया। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर हुआ, जब बिल पास हो रहा था तो ये ऋतुव्रत वाला पार्ट जो है उसने डिसाइड किया कि वो वॉकआउट कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग उसका वॉकआउट कर गया, लेकिन कुछ लोग अंदर रह गया। तो जो अंदर रह गया सब सोच रहे हैं कि भाई इसके साथ क्या हो रहा है, ये क्यों अंदर है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये दरवाज़ा पहले ही बंद हो गया तो हम बाहर नहीं निकल पाए, तो फिर एक बार दरवाज़ा ओपन कीजिए, हम जाएंगे। चलो दरवाज़ा ओपन कर दिया, लेकिन दरवाज़ा ओपन कर देने के बाद भी कुछ लोग अंदर रह गए। कुछ लोग जाके सीएम शुभेंदु अधिकारी जी से बात कर रहे हैं कि ये कुछ लोग वहाँ पर बेंच में ही बैठे रहे। मतलब मजाक चल रहा है इन लोगों का। ये ऑपोजिशन के अंदर पहले तो तृणमूल कांग्रेस का 2 पार्ट हुआ, एक तो ऋतुव्रत वाला तृणमूल और एक तो नीतो तृणमूल बोल रहा है, मतलब डेथ तृणमूल बोल रहा है। और ये जो ऋतुव्रत वाला तृणमूल है उसमें भी अभी स्प्लिट हो रहा है। मतलब शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बोला था ना कि ये टीएमसी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लिटरली वो टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहा है। पहले 2 टुकड़े हुए, अभी ऋतुव्रत वाला पार्ट में टुकड़े हो गया, अब ममता वाला जो पार्ट बचा है वहाँ पर भी शोभनदेव गुस्सा कर रहा है। मजाक चल रहा है इन लोगों जो मैं हमेशा बोलते थे कि भाई ये लोग पॉलिटिशियन है ही नहीं। कुछ करप्टेड लोग मिलके एक पार्टी बनाया था, जबरदस्ती यहाँ पर समता जो है वो पावर वो हाथ में रखे थे, क्योंकि वोट लूट करते थे, चोरी करते थे, रिगिंग होता था। वो खत्म हुआ, इनका पार्टी खत्म हो जाएगा, और वही वाला चीज़ अभी देखने को मिल रहा है। सब कुछ मिलके एक ही चीज़ बोल सकता है कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में एक साइड में तो डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, दूसरे साइड में बंगाल के अंदर जो जो प्रॉब्लम है, ममता बनर्जी ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो जो कारनामा किए थे वो सारे सफाई हो रहा है कानूनी कार्रवाई के रूप से असेंबली के अंदर लॉ बना के। और ऊपर से जो अपोजिशन है वो खुद के अंदर इतने लड़ रहे हैं कि कुछ भी अपोज करने की जगह में ही नहीं है। तो सब कुछ मिला के सच में बंगाल में डबल इंजन सरकार बनाने के बाद अच्छे दिन आ ही गए। क्या बोलेंगे ये सब लेके? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।